नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल टूल है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बनाइए। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने ही वाला था, पर उससे पहले मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल बहुत सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के वीडियो देखे और बहुत सारी रिसर्च भी करी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज तक का सबसे बेस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, आप सभी की हाईली रिक्वेस्ट पर आपके सामने पेश है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में A to Z सारी जानकारी को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, जो कि मैं खुद भी ट्रेडिंग के समय फॉलो करता हूं। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला सबसे बेस्ट टेक्निकल टूल है। फिबोनाची सीरीज का निर्माण लियोनार्डो बोनाची ने 13वीं सदी के आसपास किया था। लियोनार्डो बोनाची इटली के एक महान गणितज्ञ थे। लियोनार्डो बोनाची का कहना था कि इस फिबोनाची सीरीज की मदद से निकाले गए रेशियो पूरे यूनिवर्स में उपस्थित हर एक चीज पर लागू होते हैं, जैसे कि मानव शरीर, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, हमारी गैलेक्सी, सभी पर। तो इस बात को सुनकर हमारे ट्रेडर्स ने सोचा कि अगर यह पूरे यूनिवर्स पर लागू होते हैं तो हमारे चार्ट पर भी लागू होना चाहिए, और तभी से टेक्निकल एनालिसिस के टूल के रूप में इसका उपयोग होने लगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर तरह के बाजार में काम आने वाला एक बहुत ही बेस्ट टेक्निकल टूल है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, यह हर तरह के बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कम समय की अवधि के ट्रेडर के लिए और लंबे समय की अवधि के ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल टूल है। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सबसे खास बात यह है कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, और हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बाजार में कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि फिबोनाची सीरीज का निर्माण लियोनार्डो बोनाची ने किया था, तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। दोस्तों, लियोनार्डो बोनाची ने शुरुआती दो नंबर्स लिए 0 और 1, और इन दोनों को आपस में जोड़कर इस सीरीज का नया नंबर बना 1। इसी प्रकार वो इस सीरीज के लास्ट दो नंबर को जोड़ते गए, जिससे कि फिबोनाची सीरीज बनी। इसे थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे कि 0 और 1 को जोड़ा तो नया नंबर बना 1। अब लास्ट के दो नंबर हैं 1 और 1, इन दोनों को जोड़ा तो नया नंबर बना 2। अब लास्ट के दो नंबर हैं 1 और 2, इन दोनों को जोड़ा तो नया नंबर बना 3। अब लास्ट के दो नंबर हैं 2 और 3, इन दोनों को जोड़ा तो नया नंबर बना 5। इसी प्रकार अब लास्ट के दो नंबर हैं 3 और 5, जोड़ा तो नया नंबर बना 8। अब लास्ट के दो नंबर हैं 5 और 8, तो नया नंबर 13। लास्ट दो नंबर 8 और 13, नया नंबर 21। अब लास्ट के दो नंबर 13 और 21, नया नंबर 34। लास्ट के दो नंबर 21 और 34, तो नया नंबर 55। इसके बाद 89, 144, 233, 377, 610, और इसी प्रकार यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। और इसी फिबोनाची सीरीज से बनते हैं फिबोनाची रेशियो। तो हम फिबोनाची रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। आपको जो यह फिबोनाची सीरीज दिखाई दे रही हैं, इसमें से आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 89। तो अब हम यहाँ पर 89 को 89 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 1। तो यह है हमारा पहला फिबोनाची रेशियो 1%। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 55 और इसे 89 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.61। तो यह है हमारा दूसरा फिबोनाची रेशियो 0.61%। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 34 और इसे 89 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.38। तो यह है हमारा तीसरा फिबोनाची रेशियो 0.38%।
अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 21 और इसे 89 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.23। तो यह है हमारा चौथा फिबोनाची रेशियो 0.23%। इसी प्रकार आप किसी भी फिबोनाची सीरीज के नंबर को लेकर पिछले वाले नंबर से डिवाइड करते जाइए, आपको फिबोनाची रेशियो मिलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन फिबोनाची रेशियो को देख लेते हैं जो हमें ट्रेडिंग करते समय काम आते हैं। इसकी शुरुआत होती है 0% से, इसके बाद आता है 0.23%, फिर आता है 0.38%, इसके बाद आता है 0.5%। इसे भी फिबोनाची रेशियो माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है 0.61%। इसी के साथ कई ट्रेडर्स 0.78% का भी यूज करते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फिबोनाची रेशियो है। और इसके बाद आता है 1%, इसके बाद 1.23%, 1.38%, 1.5%, 1.61%, 1.78%, 2%, 2.23%। इसी प्रकार से यह फिबोनाची रेशियो कंटिन्यू चलते रहते हैं। दोस्तों, कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में यह फिबोनाची रेशियो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देते हैं और कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, 178.6%, 200%, 223.6%। इसी प्रकार से यह कंटिन्यू चलते रहते हैं। यह दोनों ही रेशियो एक ही हैं। आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आपको जो दिखाई दे आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें से फिबोनाची गोल्डन रेशियो कौन से हैं। 38.2%, 61.8% और 78.6%। यह सभी गोल्डन रेशियो हैं और यह भी कंटिन्यू 138.2%, 161.8%, 178.6%, 238.2% ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहते हैं। दोस्तों, गोल्डन रेशियो का क्या मतलब होता है? गोल्डन रेशियो मतलब कि वह रेशियो जहां से प्राइस रिट्रेस हो सकता है, मतलब कि प्राइस जहां से वापस पलट सकता है। और इन सभी गोल्डन रेशियो का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेडिंग करने में महत्वपूर्ण उपयोग है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट में कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक या फिर हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक ड्रॉ किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपका यह सवाल होना चाहिए कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट है या फिर लोवेस्ट पॉइंट है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अगर प्राइस घटकर 38.2% के फिबोनाची रेशियो को टच कर दे, तब आपका हाईएस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। अगर 38.2% के फिबोनाची रेशियो को टच करने से पहले अगर प्राइस फिर से नया हाई बना दे, तो आपको फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बढ़ाकर कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसके विपरीत जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अगर प्राइस बढ़कर 38.2% फिबोनाची रेशियो को टच कर दे, तब आपका लोवेस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। अगर 38.2% के फिबोनाची रेशियो को टच करने से पहले अगर प्राइस फिर से नया लो बना दे, तो आपको फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बढ़ाकर कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। तो चलिए, अब तक जो हमने इस वीडियो में समझा है उसे हम चार्ट में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेक्निकल टूल के ऑप्शन में जाइए। वहां पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कीजिए।
जैसा कि मुझे यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर खाली जगह में आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अलग अलग रेशियो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 0%, 0.236%, 0.382%, 0.5%, 0.618% और 1%। लेकिन हमें यहाँ पर 0.78% दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग में जाएंगे और आप यहाँ पर अलग अलग तरह के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रेशो को देख सकते हैं। आप इनमें किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने चार्ट में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमें 0.786 यह रेशो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं यहाँ पर इसे टिक कर देता हूँ, जिससे कि हमें यह चार्ट पर दिखाई देगा, और इसे ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 0.786 का लेवल भी दिखाई देने लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची के यह रेशियो कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अलग तरह से दिखाई देते हैं, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह मेरे पास चार्टिंग का एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें फिबोनाची रेशियो के लेवल आपको कुछ अलग तरह से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं टूल्स में जाता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक कनेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें फिबोनाची के रेशियो कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 0%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100%। लेकिन हमें यहाँ पर दो रेशियो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और इन दो रेशियो को भी लगा लेते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि अब हमें 23.6 और 78.6 का लेवल भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, यहाँ पर यह फिबोनाची के दोनों रेशियो एक ही हैं, तो अब इनको देखकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आपको आपके सॉफ्टवेयर में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं आप उस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें कंफर्मेशन के लिए यह देखना है कि जब प्राइस 0.38% के फिबोनाची रेशियो को टच कर दे तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आगे की तरफ खींच लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल ने 0.38 के फिबोनाची रेशियो को टच कर दिया है, मतलब कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट करता हूँ। तो ये रहा एक हाईएस्ट पॉइंट और इससे मैं यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट यानी कि इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ और फिबोनाची को आगे की तरफ खींचता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.38% को टच किया है, मतलब कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और 0.38% तक आने पर आपका लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट सही है, इसे कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो तरीकों से काम करता है और इन दो तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का। तो चलिए सबसे पहले हम पहला तरीका समझ लेते हैं। इस तरीके को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो कौन से हैं, जिनको हम पहले ही जान चुके हैं और शायद आपको याद भी होंगे। तो हमारे गोल्डन रेशियो हैं 38.2%, 61.8%, 78.6%, 138.2% और 161.8%, और इसी तरह से यह कंटिन्यू चलते रहते हैं। जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब प्राइस इन गोल्डन रेशियो में से किसी भी गोल्डन रेशियो को टच करके वापस 0% तक आ जाता है। इसी प्रकार जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब भी प्राइस इन गोल्डन रेशियो को टच करके वापस 0% तक आ जाता है।
अब आप में से कुछ लोगों का सवाल यह होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस गोल्डन रेशियो से वापस मुड़ सकता है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का पहला तरीका। अब हम समझ लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का दूसरा तरीका। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं, तब अगर प्राइस 38.2% गोल्डन रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद प्राइस 61.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। और अगर 61.8% के नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगर प्राइस 100% के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद प्राइस 161.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। इसके विपरीत जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं, तब अगर प्राइस 38.2% के गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद प्राइस 61.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। और अगर 61.8% के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर प्राइस 100% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद 161.8 के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। तो यह था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का दूसरा तरीका। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग ट्रेडिंग करने में करेंगे, तो हमें चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम रखना होगा। दोस्तों, अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है, तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम का ही उपयोग करें। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप डेली चार्ट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे बेस्ट पार्ट पर, जिसका आप सभी को इंतजार था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, यहाँ पर हम दो तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। पहली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी और दूसरी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। इन दोनों में हम समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी को, जिसमें हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में जब हम हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं, तब अगर प्राइस 38.2% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब हमें खरीदी करना है। और खरीदी करने के तुरंत बाद 23.6% के फिबोनाची रेशियो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस 50% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 38.2% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है, मतलब कि आपने जहां पर खरीदी करी है वहां का। इसी प्रकार अगर प्राइस 61.8% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 50% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है। और अगर इसके बाद प्राइस 100% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 78.6% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है। इस प्रकार से आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपका सबसे पहला टारगेट होगा 61.8% का फिबोनाची रेशियो। यह सबसे पहला टारगेट है जो कि सुरक्षित है। दूसरा टारगेट 100% का फिबोनाची रेशियो होगा। और अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे दे,
तो आपका तीसरा टारगेट 161.8% का फिबोनाची रेशियो होगा। यह तीसरा टारगेट थोड़ा सा रिस्की होता है, तो दोस्तों इन लेवल्स पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिवर्सल के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में जब हम लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं, तब अगर प्राइस 38.2% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हमें बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद 23.6% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस 50% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 38.2% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है, मतलब कि जहां पर आपने बिकवाली करी है वहां का। इसी प्रकार अगर प्राइस 61.8% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 50% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है। और अगर इसके बाद प्राइस 100% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 78.6% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है। इस प्रकार से आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के लिए आपका सबसे पहला टारगेट होगा 61.8% का फिबोनाची रेशियो। यह सबसे पहला टारगेट है जो कि सुरक्षित है। दूसरा टारगेट 100% का फिबोनाची रेशियो होगा, और अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपका तीसरा टारगेट 161.8% का फिबोनाची रेशियो होगा। यह तीसरा टारगेट थोड़ा सा रिस्की होता है, तो दोस्तों इन लेवल्स पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिवर्सल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी को, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अगर प्राइस 61.8% या 78.6% के फिबोनाची रेशियो को टच करके वापस 50% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। और खरीदी करने के तुरंत बाद 61.8% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद जब प्राइस 38.2% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आपको स्टॉप लॉस 50% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है, मतलब कि आपके खरीदी करने के पॉइंट पर। इस प्रकार से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब प्राइस 0% के फिबोनाची रेशियो तक पहुंच जाए, तब आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर 0% का फिबोनाची रेशियो आपका टारगेट होगा। तो इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ खरीदी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अगर प्राइस 61.8% या 78.6% के फिबोनाची रेशियो को टच करके वापिस 50% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद 61.8% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है।
अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद जब प्राइस 38.2% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे तब आपको स्टॉप लॉस 50% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है, मतलब कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट पर। इस प्रकार से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब प्राइस 0% के फिबोनाची रेशियो तक पहुंच जाए तब आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर 0% का फिबोनाची रेशियो आपका टारगेट होगा। तो इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट की दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की रिवर्सल स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे के उदाहरण दूंगा, तो आप यहाँ पर इंट्राडे चार्ट से समझ लीजिए। तो हमने इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें इंट्राडे के अंदर यह ध्यान रखना है कि हमें आज के ही हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करना है। पिछले दिन के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से खरीदारी कैसे कर सकते हैं यह समझ लेते हैं। तो ये रही आज की हमारी पहली कैंडल। ये कैंडल है 9 मार्च 2021 की। तो ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट और ये रहा हमारा लोवेस्ट पॉइंट। अब मैं इन दोनों को टच करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींच देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल 0.38% के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब हमें खरीदी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.38% के ऊपर गई लेकिन वापस नीचे आकर क्लोजिंग दी। अब इसके बाद यहाँ पर इस वाली कैंडल ने 0.38% के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद 0.23% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि हमें इस वाली लाइन का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद जब प्राइस 50% के फिबोनाची रेशो के ऊपर निकल जाए तब आपको स्टॉप लॉस 0.38% का कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.5% के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब कि अब हमें स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल का कर देना है। मतलब कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया जहां पर हमने खरीदी करी थी वहां का। तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा 0.61%। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने हमारा पहला टारगेट अचीव कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके बाद जब प्राइस 0.61% के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब हमें स्टॉप लॉस 50% का कर देना है, मतलब कि यहाँ का। अब आप देखिए कि जब यहाँ पर बाजार बंद होने वाला था उससे पहले हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है, मतलब कि 100% का। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बुलिश रिवर्सल के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फिबोनाची के बेरिश रिवर्सल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो ये रही आज के दिन की हमारी पहली कैंडल। यह कैंडल है 1 मार्च 2021 की और ये रहा हमारा लोवेस्ट पॉइंट और ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल 0.38% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.38% के फिबोनाची रेशियो के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद 0.23% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि यहाँ का। इसी बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है
तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद जब प्राइस 50% के फिबोनाची रेशो के नीचे क्लोजिंग दे दे तब आपको स्टॉप लॉस 0.38% का कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 50% के फिबोनाची रेशो के नीचे क्लोजिंग दी है और इसी कैंडल में हमारा पहला टारगेट जो है 0.61% का वो भी अचीव कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं जब इस कैंडल ने 0.61% के नीचे क्लोजिंग दी है तब आप अपना स्टॉप लॉस 0.5% का कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद आप देखेंगे कि इस वाली कैंडल ने हमारे 100% टारगेट को, मतलब कि सेकेंड टारगेट को अचीव कर लिया है। तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे थर्ड टारगेट तक नहीं पहुँचती है जो है 1.61% का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह टारगेट थोड़ा सा रिस्की है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेयरिश रिवर्सल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फिबोनाची के ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि फिबोनाची के ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फिबोनाची के साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन में खरीदी करने के लिए आपको फिबोनाची को लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट करना होगा। तो ये रहा हमारा लोएस्ट पॉइंट और ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं इन दोनों को मिलाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस 0.61% या 0.78% तक पहुंच जाए और उसके बाद वापस लौटकर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें खरीदी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में प्राइस 0.61% तक आ गया था और इसके बाद अगली ही कैंडल में इसने 50% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद 0.61% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। इसके बाद जब प्राइस 0.38% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आपको स्टॉप लॉस 50% का कर देना है, मतलब कि वहां का जहां पर आपने खरीदी करी थी। इसके बाद जब प्राइस 0% तक पहुंच जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल 0% तक पहुंच गई है और उसके भी ऊपर निकल गई है, तो आपको इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कंटिन्यूएशन सेटअप के साथ खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ बेयरिश कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी में हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बिकवाली करने के लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट और ये रहा हमारा लोएस्ट पॉइंट। अब मैं इन दोनों को मिलाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस 0.61% या 0.78% को टच करके वापस 0.5% के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.61% के फिबोनाची रेशियो को टच करके वापस नीचे की तरफ आ गई है और इस वाली कैंडल ने 50% के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद 0.61% के फिबोनाची रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। इसके बाद जब प्राइस 0.38% के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपको स्टॉप लॉस 0.5% का कर देना है, मतलब कि आपने जहां पर बिकवाली करी थी वहां का। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.38% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब कि अब हमें स्टॉप लॉस 0.5 के फिबोनाची रेशियो का कर देना है। इसके बाद जब प्राइस 0% के फिबोनाची रेशियो तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल 0 पॉइंट के फिबोनाची रेशियो को टच कर रही है, मतलब कि हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिबोनाची रेशियो के बेयरिश कंटिन्यूएशन सेटअप के साथ बिकवाली कर सकते हैं।
दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करते समय अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इंट्राडे चार्ट का ही उपयोग करें, मतलब कि केवल आज के ही चार्ट का। आप पिछले दिन के चार्ट का उपयोग ना ही करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।